हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है फ्रेंड्स आपका लकी लवी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स और हमेशा खुशी रहेगा। और गाइज़, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके बाद तो मेरा वीडियो जो है कंटिन्यू ही था। तो यहाँ पे ना ये पॉलीथीन वगैरह मैं लेके आई थी और ये मुझे लगानी है फ्रेंड्स किचन में। बहुत टाइम से सोच रही थी गाइज़, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ना इतना सोचना पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर में कि कहाँ पे क्या ठीक करूँ कि मुझे अच्छा लगे, थोड़ी खुशी हो, थोड़ा नयापन आए। तो पॉलीथीन एक बार में नहीं 2-3 बार लेके आई, क्योंकि पता ही नहीं लगा कि कितनी कहाँ पे लगेगी। और ये टेबल क्लॉथ भी मैंने लगे हाथ चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे ये वाला इसके ऊपर जो पहले लगा हुआ था ना वो टेबल क्लॉथ मैं लगाऊंगी किचन में, उसके नीचे थोड़ा सामान रखा हुआ है तो वो ढक जाएगा। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जो कि छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी मूवमेंट हम जो करते हैं घर में, हमें अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है घर में। और जब जब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो खुद को भी अच्छा लगता है ना। तो यही है मेरे साथ, तो मैं घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कुछ ना चेंज, क्लीनिंग वगैरह सब चलता रहता है। और अभी तो थोड़ा बहुत मेरा रहता है, बीच में तबीयत ख़राब हो गई तो फिर अभी मैं स्टॉप हो गई। और फ्रेंड्स, आज फिर बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई, उसको भी फीवर आ गया। तो यही है, मौसम का ही है, क्या कर सकते हैं, उसके एग्ज़ाम्स भी हैं तो ध्यान रखना। मतलब ये है कि चलो मैं बीमार हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों का ऐसा ना कि एग्ज़ाम टाइम है तो बहुत ज़्यादा ध्यान की टेक केयर की ज़रूरत है उनको। तो बस यही है, मुझे अपनी चिंता नहीं है। अभी मैं अपनी तबीयत तो भूल ही गई बिल्कुल ही, जब उसको बुखार आया ना तो मेरा तो इतना दिमाग घूम रहा है अभी। उसको दिखा के लाएँगे फ्रेंड्स। यहाँ पे ना ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो ये ना चिपक गया इससे। ये मैंने पेस्ट नहीं किया था, मैंने टेप से लगाया था। मैंने कहा कि कहीं पे और यूज़ कर लूँगी, लेकिन हुआ ये कि ये चिपक गया इससे और ये ख़राब हो गया। अब ये ना किसी काम का है ना, मतलब रहा ही नहीं है अब। तो इसको भी मैं पोंछ दूँगी। और ये सब काम करने के लिए ना गाइज़ मेरे को रात का ही समय मिला, और दिन में बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इस टाइम क्या है ना, मैंने डिनर वगैरह सारा बना दिया तो मेरे पास टाइम था और कर लेती हूँ। ठंड तो उस दिन बहुत ज़्यादा थी और इसी दिन के बाद जो है मैं नाइट को पड़ गई बीमार। हुआ ये कि आप मेरे कपड़े देख ही रहे हो ना, कॉटन का टी-शर्ट डाल रखा है। हालाँकि मैंने इनर डाली हुई है, लेकिन फिर भी ना मैंने कैप नहीं डाला हुआ और मुझे इतनी ठंड लग रही थी काम करते हुए। तो मैं सोची देखती हूँ मैं कब तक ना झेल पाती हूँ कि मैं बिना टोपी के रहूँ। लेकिन गाइस, थोड़ी देर बाद ही फिर मुझे अपने कानों पे ना पट्टी लगानी पड़ी। कैप मैंने फिर भी नहीं लगाई, मैं पट्टी लगा ली। मैंने कहा नहीं, आज मैं कैप नहीं लगाऊंगी। लेकिन गाइस, फिर उसके बाद क्या फ़ायदा कि बीमारी पड़ गई। और मुझे लग रहा था कि मुझे फ़ीवर आएगा, क्योंकि काम करते वक़्त ना मेरे को ठंडी लग रही थी। और ये पॉलीथीन मैंने जो है हैवी सी है, बहुत अच्छी है गाइज़, ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती। और इतना अच्छा है कि जैसे तेल वगैरह के छींटे वगैरह भी लगेंगे ना तो एकदम से साफ़ हो जाती है ये। और डब्बे में चेक कर रही थी कि जो डेली यूज़ के डब्बे होते हैं ना, जैसे मूँग दाल है ना? और ये मसूर दाल है, ये सब हम मतलब डेली खाते हैं। राजमा है, चना है और उड़द दाल, ये सब मैं लास्ट में रखती हूँ वो डब्बे, ताकि उनका यूज़ तो कम ही होता है तो वो कोने में रखती हूँ। और यहाँ पे रख दिए मेरे जो डब्बे जो डेली यूज़ होते हैं, ये सब डब्बों में नमकीन बिस्किट रख देती हूँ ना, लवी को ईज़िली मिल जाते हैं सामने से। तो मैं चीज़ें ऐसे ही रखती हूँ। जब लक्की आता है ना तो उसके लिए तो ख़ासकर मुझे कुछ डब्बे सामने रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से किचन के सारे डब्बे खोल देगा कि किसमें क्या है, किसमें क्या है, और मतलब कवर ही नहीं लगाएगा। चलो अभी तो सर्दी है, चींटियाँ नहीं आती, लेकिन अब जैसे-जैसे फरवरी का एंड होएगा ना, चींटियाँ आनी शुरू हो जाएँगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स लाल वाली चींटियाँ आती हैं, जो कि एक बार आ गई ना किसी चीज़ में, तो वो चीज़ किसी काम की नहीं रहती। एक बार तो मेरी सारी मैगी की पैकेट में चली गई चींटियाँ, और वो सारी मैगी की पैकेट जो है मेरे को फिर फेंकनी पड़ी। तो ऐसे ही होता है, कुछ नहीं पता चलता कि कहाँ से कब चींटी आ जाए। थोड़ा-सा भी आटा भी बिखरा होगा ना तो भी चींटी आ जाएँगी। तो साँस फूल जाती है अभी ना, वही वीकनेस है अभी तो फ्रेंड्स थोड़ी-सी। अब मैंने यहाँ पे डब्बे लगा दिए सारे अच्छे तरीके से, और देख-देख के लगा लगा ले रही हूँ, साथ-साथ साफ भी कर दे रही हूँ कि कौन सा डब्बा कहाँ लगेगा। और वैसे तो मैंने ना डब्बे बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डब्बे हो गए। ओपन किचन में क्या होता है ना कि चीज़ें सब दिखती हैं और हमको ज़्यादा ही लगती हैं, कुछ भी ढका हुआ नहीं होता है। तो मेरी तो एक एक ही ख्वाहिश रहती है हमेशा से कि भई घर हो अपना, तो घर पता नहीं कब होगा। तो मैं गाइज़, अब जब मैं गवर्नमेंट क्वार्टर को इतना अच्छी तरीके से रखती हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा खुद का घर होगा तो मैं उसको कैसे मेंटेन करूँगी। मुझे शुरू से ही शौक है घर की चीज़ों को रखना, सब करना। तो मुझे लगता है कि ना मैं फिर इसी में रह गई। मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं ना सब इन चीज़ों में ही सिमट के रह गई, कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं पाई। और वही बात है ना कि जब एज होती है, जब हमारे हमारे पास टाइम होता है तो हमारा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और हम जो राह पकड़ लेते हैं तो पकड़ लेते हैं। हालाँकि उस समय मुझे जिस फ़ील्ड में जाना था उसके लिए मैंने मेहनत ही नहीं की।
तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड, जब मेहनत मेहनत करनी थी तो की नहीं, और अब हम आके यूट्यूब पर इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मतलब रिकॉर्ड तोड़ मेहनत है यूट्यूब पर। अगर कोई यूट्यूब पर ये सोच के आता है कि यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे और आराम है, तो वो बहुत गलत सोच के आते हैं। बहुत गलत सोच है ये, जो कि हमारी भी सोच थी। लेकिन धीरे-धीरे आके पता चलता है कि यूट्यूब पर कितनी मेहनत है। और गाइस देखिए, मैंने ना सारा ऊपर का सब समेट दिया। अब ये टेबल के नीचे क्या हुआ कि मैं सोची थी ना, जो बर्तन बर्तन रखे हैं ना, इसको मैं साइड में कर दूँ। फिर मैंने टेबल निकाला, पूरे बर्तन निकाले, उसका मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं परेशान हो गई। ये मुझे काम कम से कम डेढ़ डेढ़ 2 घंटा लगा अंदर से पूरा क्लीनिंग करने के लिए। और फिर मैंने टेबल पे लगा दिया है कपड़ा, और उस पे रख दूँगी माइक्रोवेव, जो कि बहुत ही कम यूज़ होता है। मैं तो यूज़ ही नहीं करती, जब भी यूज़ करती लव यूज़ करती है इसको। बस ऐसे ही ना, मुझे लगता है कि गैस पे सब काम कर लेती हूँ, गरम हो जाता है, सब हो जाता है, तो माइक्रोवेव में कोई बाहर से चीज़ आई तो उसको जो है हमने गरम कर लिया। तो फ्रेंड्स, मुझे ना सबसे ज़्यादा समय यहाँ नीचे साइड में लगा ये सब सेट करने के लिए। पहले मैं सोची थी कि पॉलीथीन हटा दूँ नीचे वाली, लेकिन फिर मैं सोची कि ना इसके ऊपर ही बिछा देती हूँ। उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था झाड़ू से, और क्या होगा ना कि वो गंदी नहीं होगी। जो न्यू वाली है ना, वो गंदी नहीं होगी, और ये फटी रही थी। अगर इसको मैं निकालूँगी तो नीचे से जो मिट्टी वगैरह है वो भी निकलेगी। तो ये सेट हो रखी थी पहले से ही। तो इस कलर में मैं लेके आई थी, और बड़ा अच्छा लग रहा था बिछाने के बाद में। अब क्या है ना, कुछ भी सामान गिरेगा तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कुछ भी गिरे, पानी हो या कुछ भी है, और फिर सारे डब्बों को मैं एक-एक करके लगा दूँगी। एक कतना को साइड में रख दूँगी। ये बड़ा काम का है क्योंकि जो सारे इकट्ठे बर्तन है ना, इसी में रख देती हूँ। और बाकी तो देखो, जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे तो अपना जो मेरा बर्तन स्टैंड जो लगाते हैं ना साफ़ करने के बाद में नल के ऊपर, वो मैंने साइड में लगा रखा है क्योंकि इतनी जगह यहाँ पे थी नहीं। तो वो भी अच्छा रहता है कि भई सब बर्तन साफ़ के तुरंत के तुरंत नल के ऊपर जो है लगा दिए। लेकिन यहाँ पे इतनी जगह थी नहीं, तो वो मैंने साइड में लगवा दिया। आपने देखा होगा उसमें कप वगैरह मैं रखती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो मेरा टाइम है वो यहाँ पे लगा। फिर एक तरीके से ना, जब हम ऐसी क्लीनिंग करते हैं ना, तो अच्छा ही होता है कि पूरा डीपली क्लीन हो जाता है अच्छी तरीके से, और बहुत सारा वेस्टेज भी निकलता है। जो हम ना इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं तो ही पता चलता है कि क्या कोई मतलब यूज़ का भी है कि नहीं। तो मेरा बहुत सारा प्लास्टिक का सामान, डब्बे सब खाली थे, तो वो निकले। तो कर लेनी चाहिए, बिना रीज़न भी ऐसी क्लीनिंग सही रहता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बहुत सारा सामान तो मैंने ऐसा रखा हुआ है जो कि यूज़ होता ही नहीं है, लेकिन वो रखा हुआ है क्योंकि कभी भी मतलब ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे बकेट हुई और डब्बे हुए, वो डब्बे जो अल्मोनियम वगैरह के डब्बे थे ना, तो वो अब काम में क्या मतलब, उनको लूँ काम के तो हैं, लेकिन वो है कि उनमें के अंदर चींटियाँ चली जाती हैं। तो इस करके फिर मुझे एयर टाइट डब्बे मंगाने पड़े हैं, तो यूज़ के ही। लेकिन यहाँ पे चींटियों का बड़ा बड़ी वो रहती है, चींटियों की टेंशन बहुत ही ज़्यादा। और बाल्टी वगैरह का यूज़ तो होता नहीं, लेकिन ऐसा है कि कभी पानी नहीं आया तो भर के रखना पड़ता है। तो इस करके ना सामान ही सामान मेरे को दिख रहा है, और सोच रही हूँ इनको कहाँ रखूँ, कहाँ। आधा मैंने बहुत सारे बर्तन तो मैंने बेच ही दिए, कि जो नहीं यूज़ कर रही थी ना वो मैंने निकाल दिए। तो डब्बे के तो चलो ये है कि डब्बों को तो, जो डब्बे हैं वो तो सामान के लिए फिल हो भी जाएंगे आगे भी। तो ये अल्मोनियम के बर्तन वगैरह ये भी फिल हो जाएंगे। हर जगह चींटियाँ तो नहीं होती, लेकिन यहाँ बहुत चींटियाँ हैं। हरियाणा में ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं, लाल। हम लोग पहले फरीदाबाद में रहते थे, वहाँ पे लाल चींटी नहीं थी, वहाँ पे काली वाली थी। तो काली वाली जो है ना, मतलब इतनी खाने वगैरह में नहीं जाती थी वो। जैसे थोड़ा बहुत वो गिर गया, चीनी वगैरह गिर गई, तो उस पे आती थी, मीठे पे। और यहाँ तो चाहे आटा हो, चाहे नमकीन हो, चाहे बिस्किट हो, सब पे लाल चींटी आ जाती है। तो यहाँ ये टेंशन है। और मेरी हालत हो गई फ्रेंड्स ख़राब बहुत ज़्यादा। और पट्टी लगा ली थी मैंने, क्योंकि कानों में ना एकदम साँय साँय जैसी हवा चल रही थी, और हेडेक मुझे अलग से हो रहा था। बस मुझे लग रहा था मेरा काम फटाफट से हो जाए जैसे तैसे करके। और फाइनली मेरा काम फ्रेंड्स हो गया। ये देखिए, सब लगा दिए मैंने डब्बे वगैरह, किचन कर दी मैंने एकदम साफ़, क्लीन कर दी झाड़ू वाड़ू लगा के। अब देखिए फ्रेंड्स, बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ना ये कैसा लगा, किचन सेटिंग और किचन क्लीनिंग कैसा लगा गवर्नमेंट क्वार्टर का। तो कर लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही रात हो गई थी, 10 साढ़े 10 बज गए थे मेरे ख्याल से ना, टाइम काफ़ी हो गया था। तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ नई ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।